परियोजना अधिकारी पर एक व्यक्ति ने लगाया 30,000 रुपए लेने का आरोप। पैसे लेने के बावजूद नहीं दी गई नियुक्ति। एक व्यक्ति ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन देते हुए परियोजना अधिकारी पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। दरअसल विदिशा जिले के ग्यारसपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिरावटा के ग्राम मिर्गावाली निवासी एक महिला के पति ने कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन देते हुए कहा है कि आज से 2.5 वर्ष पहले ग्राम में सहायिका का पद खाली था। उसी पद के लिए मैंने अपनी पत्नी तुलसाबाई अहिरवार का आवेदन किया था, जिस पर परियोजना अधिकारी ने नियुक्ति के लिए रिश्वत की मांग की, जिसके बाद मैंने परियोजना अधिकारी अरुणकांत प्रजापति को 30,000 रुपए दे दिए थे। इसके बावजूद भी उस पद पर अन्य महिला की नियुक्ति कर दी गई, जिसके बाद जब मैंने अपनी राशि वापस मांगी तो परियोजना अधिकारी आनाकानी करने के साथ साथ मुझसे बदतमीजी से भी बात की। वहीं इस पूरे मामले में जब परियोजना अधिकारी अरुणकांत प्रजापति से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। सहायिका की नियुक्ति दस्तावेजों के आधार पर की गई है। नाम नहीं जानते, प्रजापति जी। कब दिए थे? 2-2.5 साल पहले। फिर अब शिकायत क्यों कर रहे हो? अभी हुई है, सिलेक्शन अभी हुआ है, इसलिए शिकायत कब कर रहे हैं? किस काम के लिए दिए थे तुमने? सहायिका पद के लिए। अच्छा, कुछ और पूछा? कितना टाइम हुआ है आपको पैसे दिए हुए? 2.5 साल हो गए। आपने कहाँ शिकायत की है इसके मामले में? कलेक्टर साहब को की है, उधर से क्या जवाब मिला आपको? अभी कुछ जवाब नहीं मिला। आप जब आपने 30,000 रुपये दिए थे और कौन थे साथ में आपके? हमारे पास 2 गवाह हैं, एक सिसोदिया जी हैं, वो शांत हो गए। 2 गवाह थे, उनके सामने दिए। और आज भी कोई आवेदन दिया है एसडीएम हाँ, साहब? दिया है आज। अभी क्या चाहते हो? अभी क्या चाहते हो? अभी ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। पैसे कहाँ पे दिए? ऑफिस में? ऑफिस में दिए थे। शैतान सिंह अहिरवार जो कि मिर्गावली के निवासी, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले सहायिका की नौकरी के लिए 30,000 रुपये उन्होंने दिए थे। क्या कहना है इस मामले में? अभी वर्तमान में लगभग 2 से 2.5 महीने पहले इसकी नियुक्ति हुई है सहायिका के रूप में, तो उसमें इनके द्वारा आवेदन किया गया था। इनके जो तुलसाबाई की जो हस्बैंड है, आपने जो नाम बताया है, उनकी पत्नी आई थिंक क्या नाम, शैतान सिंह जो है, उनके जो हस्बैंड है, सॉरी उनकी जो पत्नी है, वो यहाँ पे सहायता के रूप में पदस्थ थी। उनके एक्सीडेंट होने से उनका पद खाली हो गया था, जिसके बाद विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके बाद विज्ञप्ति के बाद यहाँ पे आवेदन वगैरह प्रस्तुत किए गए थे। तो बीच में आए थे, इनके द्वारा ये कहना था कि भाई अनुकंपा के रूप में नियुक्ति दी जाए हमारे परिवार से किसी को। तो उसमें जो शासन के इस प्रकार के निर्देश नहीं है, तो अनुकंपा तो दे ही नहीं सकते थे। हमने उनको ये कहा कि भाई आप अपना आवेदन जमा कीजिए और आपके जो अंकों के आधार पर आप यदि उत्तीर्ण होते हैं, आपके अंक बनते बने क्रम, तो आपको सहायता के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसके बाद इनके द्वारा यहाँ पे आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद जो बढ़ते क्रम की सूची जारी हुई, अपनी जो खंड स्तर की बैठक हुई, उसमें हमको याद नहीं है इनका पहला दूसरा तीसरा जो भी नंबर रहा हो, लेकिन सूची चस्पा होने के बाद इनके द्वारा आपत्ति भी लगाई गई थी जिला स्तर पर कि भाई हमारा चयन नहीं हुआ है, हमें अनुकंपा के रूप में नंबर दिए जाए, कुछ दिए जाए। जो इनकी आपत्ति को जिला स्तर से अमान्य करते हुए जो प्रथम क्रम में महिला थी, उसका चयन किया गया। तो यदि इस प्रकार के कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पे तो देखिए हमारा ये है कि भाई जो आपके डॉक्यूमेंट जो आपने प्रस्तुत किए हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको अंक दिए गए हैं, उस अंकों के आधार पे आपका चयन होता है। तो आपके यदि अंक बनते हैं तो आपका चयन होगा। आप ऐसे मतलब किसी प्रकार से यदि कोई कह रहा है तो ये निराधार है। एक मामला और मोहम्मदगढ़ से निकल के आ रहा है। वहाँ बताया ये गया है कि किसी महिला को, कार्यकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया, उसके बाद उसे सेवा में वापस लिया गया और उसका जो है प्रमोशन किया गया। क्या है इस केस में? ऐसा है कि जो कार्यकर्ता थी उसके द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया था। कार्यकर्ता इसके पहले कार्यकर्ता और सहायता के बीच में, दोनों के बीच में विवाद था, जिसके कारण कार्रवाई करके इनको हटाया गया। लेकिन इसके बाद दोनों के द्वारा अपील कहाँ की गई? एडीएम कोर्ट में। एडीएम कोर्ट से कार्यकर्ता बहाल होगी, सहायता बहाल नहीं। उसके बाद जो कार्यकर्ता थी वो कार्यरत हो गई, लेकिन कार्यकर्ता के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो पद था वो रिक्त हो गया था। इस बीच में विज्ञप्ति भी जारी हुई थी और जो सहायिका थी, सहायिका के द्वारा भी अपना आवेदन वैसे प्रस्तुत किया गया था। इनकी आपत्ति जब खंड स्तर पर इनका चयन नहीं हुआ तो जिला स्तर पर इन्होंने आपत्ति भी अपनी लगाई थी। आपत्ति लगाने के बाद जिला स्तर पर यह बात कही गई थी कि यदि इनका कोर्ट से, चूंकि इनके द्वारा कोर्ट में अपील की गई थी कि वहाँ से इनको
बहाल किया जाता है तो स्वतः ही इनको पद इनको दे दिया जाएगा। तो चूंकि क्या है कि उस टाइम पे खंड स्तर की बैठक हो गई थी और वहाँ से फिर इनका निर्देश आ गया था अपर आयुक्त के यहाँ से। तो अपर आयुक्त के जो निर्देश आए थे, आदेश आए थे, उसमें स्पष्ट किया हुआ था कि जो भी यहाँ से परियोजना कार्य से इनका जो आदेश जारी किया गया था उसको निरस्त किया जाता है और इनको बहाल किया जाए, जिसके तत्पश्चात इनको सहायक के रूप में पदस्थ किया गया था। क्योंकि शासन के निर्देश है, निर्देश क्रमांक में याद नहीं, आदेश क्रमांक याद नहीं है, जिसके अंतर्गत उल्लेख है कि किसी प्रकार से आंगनबाड़ी में यदि कार्यकर्ता का पद रिक्त होता है तो प्राथमिकता के तौर पर वहाँ पे सहायिका को कार्यकर्ता पे ही पदोन्नत किया जाए। क्योंकि इनकी 2009 की नियुक्ति है, 2009 से लगभग इनको 13 साल हो चुके हैं। ये देखा जाए तो कार्रवाई के पहले इनके 10 साल पूरे हो गए थे, लेकिन फिर भी अपन चूंकि होता क्या है कि जब शासन ने अपर आयुक्त साहब ने ही आदेश को निरस्त कर दिया है तो हमें इनके 10 साल काउंट करने पड़ते हैं। तो 10 साल इनके पूर्ण होने पर, इनकी 12वीं की शिक्षा उत्तीर्ण होने पर इनको शासन के निर्देशानुसार ही पदोन्नत किया गया है। तो फिर जो है अन्य लोगों से आवेदन लेने की क्या आवश्यकता है जब अपने पास अन्य लोगों से आवेदन इसलिए लिए गए थे क्योंकि क्या है उस टाइम पे इनका आदेश आया नहीं था। जो अपर आयुक्त के यहाँ पे इनकी सुनवाई चल रही थी, इनका आदेश आया नहीं था। उसके पूर्व में ही हमारे द्वारा जो जानकारी है, चूंकि विज्ञप्ति जारी होती है संयुक्त संचालक भोपाल से, तो विज्ञप्ति हमारे पास से जानकारी दे दी गई थी। जानकारी देने के बाद जब वहाँ से विज्ञप्ति जारी हो गई है तो इसके लिए हम रोक नहीं सकते हैं प्रक्रिया को, लेकिन इनका इस बीच में इनका आदेश वहाँ से आ गया है ना कि इनको बहाल किया जाए और बहाल करने के बाद इनको अपनी सेवा देने के लिए कहा गया और आदेश जो परियोजना से जारी हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया। क्योंकि इनका यहाँ पे जो प्रक्रिया थी, जो चयन की प्रक्रिया होती है, इनकी जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, अभी केवल आवेदन लिए ही गए थे। इसलिए हमारे द्वारा मतलब इस पर कार्रवाई करती हुई से हमने संपर्क किया, हमने उनसे जानकारी ली, उनसे हमने सलाह ली। तो उनका ये कहना था कि चूँकि प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो अपन उस पर पदोन्नति अपन पहले देनी पड़ेगी। यदि प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो फिर बात अलग रहेगी, क्योंकि यदि प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद उनका आदेश आता है। मान लीजिए जैसे हमारी बैठक हो जाती है, बैठक होने के बाद उनका चयन हो जाता है, चयन होने के बाद यदि उनका आदेश आता है वहाँ से कि भाई इनको बहाल किया गया है तो बात फिर अलग होती है। लेकिन चूंकि इनका आदेश पहले ही आ गया था बैठक होने से पूर्व, इसलिए क्योंकि बैठक पूर्ण नहीं हुई है इसलिए हम इनको पदोन्नत कर सकते हैं। तो शासन के स्वदेश समाचार के लिए विदिशा जिले के ग्यारसपुर से त्रिलोक सेन की रिपोर्ट।